नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए आपका जो पाम है ना, ये रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर जब भी पाम हो जाता है ना, इस प्रकार से ऐसे लोग मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, फिजिकली कम करते हैं, मेंटली वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हैं और करते भी हैं, उसमें सफलता भी मिलती है। लाइफ में आपको स्ट्रगल बहुत मिला है, स्ट्रगल के बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि गुरु का जो है ना सेटिंग लो है। जब भी गुरु का सेटिंग लो हो जाता है तो मैरिज संबंधी डिले होता है, बच्चे से रिलेटेड डिले हो जाता है। उसके बाद ये जो है ना, ये सही नहीं, ये लाइफ में किसी न किसी प्रकार का अनसेटिस्फैक्शन को बताता है। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको पसंद ना करता हो या फिर आप ना पसंद करते हो रिश्तेदार को। मतलब इस तरह से लाइफ में जहाँ भी है, जैसे भी हैं, जो भी सिचुएशन में, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए की खोज में रहते हैं ऐसे जाता है। और आपके हाथ में बहुत ज्यादा लाइन है तो थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग करते हैं। पाम के कंपैरिजन फिंगर है आपके ठीक ठाक है तो आप लोगों के अंडर में भी काम करते हैं। लेकिन क्या है ना, टिप जो आप देखेंगे जैसे ये नुकीला है तो ये आप एक तरह से कलात्मक होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं ऐसे जातक। और आपका जो नोट्स है ना, वो भी ज़्यादा क्लियर है नहीं नोट्स, तो बहुत चीज़ें जो है ना वही हिडन वाली जो देखिए जो कुंडली में है वही है हिडन रहना, बहुत चीज छुपाना। देखिए गुरु की फिंगर कितनी शॉर्ट है आपकी। जब भी गुरु की फिंगर इतनी शॉर्ट हो जाए ना तो शादी बहुत डिले होता। हो सकता है 35 से 38 तक भी चला जाए शादी का टाइम, 38 भी चला जाए, क्योंकि आपको शादी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से रिंग ऑफ सोलोमन धर्म कर्म के प्रति होता है। जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं ऐसे लोग, जल्दी उठाना नहीं चाहते, या फिर पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होता है जिनका भी इस तरह से शॉर्ट हो कि शादी वो नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि आपका रिलेशनशिप नहीं होगा, रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन शादी से डर लगता है आप लोगों को। अब देखिए शादी लेट होगा तो बच्चे तो ऑब्वियसली लेट होंगे, तो यही दिखा रहा है। शनि की फिंगर लॉन्ग है आपकी बहुत ज्यादा, और शनि का फिंगर का झुकाव सूर्य की तरफ है। एक तरफ पैसे के साथ साथ आपको फेम भी चाहिए और उसी के लिए काम भी करते हैं ऐसे लोग। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये भी बड़ा है आपका, ये तो टेक्निकल नॉलेज को बताता है यहाँ पे। और रिसर्च करना अच्छा लगता है, किसी भी फील्ड में आप रिसर्चेबल नेचर के हैं। एक तरह से आप ओकल्ट वगैरह में जितने भी गुप्त विद्याएं हैं उसमें रुझान होता है। अकेले रहना आपको बहुत पसंद आता है, या फिर किसी न किसी वजह से ऐसे जाता है अकेले हो ही जाते हैं लाइफ में। निगेटिव थोड़ा होता है कि कभी भी आप डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह में जाने का योग बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो आपको हमेशा एक तरह से पॉजिटिव वे में रहना होता है। नेगेटिव गए तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका सूर्य का फिंगर काफी लॉन्ग है। अगर सूर्य का फिंगर इतना लॉन्ग हो जाए एकदम, देखिए शनि के कितना लॉन्ग है, ये अपर पोस्ट को बताता है। किसी भी क्षेत्र में एक क्लास का जॉब बता रहा है, या तो गवर्नमेंट में चले जाए या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत अधिक सफलता मिलती है एमएनसी वगैरह में, और अच्छे पोस्ट मिलते हैं। उतने ही अच्छे आपका बुध का फिंगर है। देखिए बुध का फिंगर कम्युनिकेशन को बताता है, आपका हर तरीके का कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन सब अच्छा है। अच्छा, यहाँ से आत्मविश्वास भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कुंडली में आपका नीच का सूर्य जरूर है, 8th हाउस का भी हो गया है नमांस में, लेकिन आपका हाथ में बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करना, स्टार्टिंग फेज में आपको ये दिक्कत रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो गई, बहुत अच्छी हो गई हैं। उसके बाद बुध की फिंगर है ना, यहाँ पे इस तरह से हल्का कल्ट हो रहा है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा फैमिली को प्यार करने वाले, फैमिली को मानने वाले होते हैं। आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपका ये फिंगर है, आपका थंब नुकीला, आर्टिस्टिक है। पैसे बहुत खर्च करने वाले होते हैं ऐसे ज्यादा, एक तरह से कहें तो। बुध आइज है, इंट्यूशन स्ट्रांग है, यहाँ पे मल्टी मिलीनियर साइन है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस प्रकार से है तो ये भी मल्टी मिलीनियर साइन ही कहते हैं। उसके बाद ट्रायंगल है, और सब मैं आऊंगी तो फिर मैं बता दूंगी। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, जब भी शादी हो, जितने भी दिन में हो, शादीशुदा जिंदगी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। थंब आपका स्ट्रांग है, पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बराबर है, तो कोई भी चीज लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपका गुरु, देखिए गुरु का माउंट आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या उभरा है, तो घर में कलह क्लेश का माहौल थोड़ा रहता है, या फिर आफ्टर मैरिज अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रह सकता है आपको अपने स्पाउस के साथ में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से स्क्वायर का साइन विथ फिश का बन रहा है, तो लाइफ टाइम आपको सीखने में मजा आता है, पढ़ने में कुछ नया, अप टू डेट रहना अच्छा लगता है, या फिर कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ पढ़ना। हो सकता है ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल ही कोई डिग्री ले या फिर कुछ ऐसा ले, नहीं, कुछ ना कुछ नया सीखना, पढ़ना अच्छा लगता है, उससे पैसे की भी अर्निंग आप करते हैं। और क्रॉस का साइन है, जब भी शादी होगा बहुत अच्छी शादीशुदा लाइफ रहेगी। और एक चीज आप देखेंगे, ये बड़ा सा फिश का साइन बन रहा है, या इसको कमल का फूल भी आप कह सकते हैं, दोनों चीज बन रहा है, और ट्रायंगल भी बन रहा है। तो समाज में ऐसा काम करेंगे जिससे कि नाम, रुतबा, स्टेटस बनता है, और धन की तो कोई कमी होती ही नहीं। और गुरु जो होता है हमारे ससुराल का भी होता है। बहुत धनी फैमिली में शादी भी होना, या फिर लड़की आती है तो बहुत ज्यादा धन लेके आती है, सपोज धन लेके नहीं आए तो उसके आने के बाद धन में बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसा कुछ केस बनता है। यहाँ ट्राइडेंट का साइन देख रहे होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे बहुत, लेकिन दान पुण्य भी उतना ही ज्यादा करने वाले ऐसे जातक होते हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य भी करते हैं, और
उस पर विश्वास भी रखते हैं। सूर्य से गया हुआ है तो सेम चीज़ है, नेम फेम के साथ दौलत चाहिए आपको, और वो मिलेगा भी, क्योंकि ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे फिश का साइन है और ये उभरा हुआ है, तो इसका मतलब है अगर आप फॉर फ्यूचर, अभी तो बिजनेस मत कीजिएगा, अगर फॉर फ्यूचर कोई बिजनेस करते हैं तो अपना काम करिएगा, ब्रांडिंग अपना नाम से जुड़ा हुआ, किसी का सामान को सेल नहीं करना, या फिर किसी के भी कंपनी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे हम अपना स्टार्टअप कह सकते हैं उसको, वो कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य पे आइए तो देखिए सूर्य पे नेम फेम वाला लाइन है और इस तरह से वी सिंबल है, ये अपने आप में बहुत रिच सिंबल कहा जाता है। और यहाँ पे ट्राइंगल है, तो किस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, कैसा सफलता चाहते हैं, वैसा सफलता मिलेगा। मल्टी मिलियनियर साइन, यहाँ पे स्क्वायर, हर तरीके से मान सम्मान इज्जत मल्टीपल एसेट इस चीज़ को बताता है। ऐसे जाते अपने दम पे बहुत ज़्यादा एसेट की अर्निंग करते हैं। एसेट में बोल रही हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना, एसेट जो कि 1 2 3 4 बहुत सारा हो सकता है। पैसे तो कमाएंगे, साथ में साथ आप भूमि, वाहन, घर, बंगला, ये सब का भी एसेट तो हम इसी को बोलते हैं ना। तो ये सारा चीज़ें है। और यहाँ पे विष्णु आकृति, ये मल्टी मिलियनियर साइन बहुत अच्छा है आपका सूर्य माउंट, बहुत अच्छा है। तो सूर्य हमारे मान सम्मान का होता है, सूर्य हमारे रिस्पेक्ट का भी होता है, सूर्य हमारे पिता के सुख का होता है, एक तरह से चमकना होता है लाइफ में, बहुत अच्छा ऐसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लाइनिंग है, तो हीलिंग क्वालिटी भी है आपके अंदर है, लोगों का दुख भी दूर करते हैं, मददगार स्वभाव के जो होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं ज़्यादा कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस, हर तरीके से बोला भी, हेल्थ से इम्यूनिटी वीक रहता है, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लगता है ना, क्योंकि अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है, तो फिजिकली रूप से वीक होते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ इसका रेमेडीज क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये प्रॉब्लम। अब देखिए आपका चंद्र माउंट पे देखेंगे ये लाइन, ये आपकी लंबी दूरी की यात्रा को बताता है, यानी कि विदेशों के वगैरह में ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा भी होती है, एडिक्शन किसी न किसी चीज़ का होता है। उसके बाद आप देखेंगे केतु माउंट पे आप देखेंगे यहाँ पे भी इस तरह से स्क्वायर है, तो अच्छे फैमिली में जन्म लेना, एक तरह से कह सकते हैं अच्छा कर्म करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और सबसे बड़ा जो राहु केतु हमारे विदेश का होता है, विदेश से अच्छा खासा पैसे की अर्निंग। शुक्र माउंट आपका देखिए कितना बड़ा है, शुक्र माउंट जब इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आप लोगों को क्या ना, चॉइस बिल्कुल यूनिक हो जाता है, नॉर्मल चीज़ पसंद नहीं आएगा, और बहुत मीन मैक निकालना हर चीज़ में, और एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद आना, एक यूनिक सोच हो जाना, इस चीज़ को बता, जिस वजह से आपको लाइफ पार्टनर चुनाव में दिक्कत हो रही है। वरना हाथ में शुक्र इतना अच्छा है, ऐसे लोगों का फ्रेंड फॉलोइंग, फीमेल अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ये चीज़ होता है। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी, आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि शुक्र हमारे अट्रैक्शन को ही बताता है। शुक्र जब काफ़ी अच्छा हो हाथ में, तो फिर कहना है क्या, जिसको चाहेंगे उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमारा इसी चीज़ का होता है। ये लंबी आयु का संजीवनी विद्या का बोला जाता है, तो ये लंबी आयु को भी बताता है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा होता है। अब आइए आपकी मेन लाइन पे आते हैं, जो कि हार्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका स्वास्तिक का साइन बन रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे बना है इस प्रकार से, लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक लाइन बचा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, है ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो ये मंगल का क्षेत्र और राहु का क्षेत्र होता है। ये तो घर में आप जन्म स्थान पे भूमि, वाहन, घर वगैरह तो करेंगे ही करेंगे, विदेश में भी, जहाँ पे विदेश हो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा पैसे की अर्निंग करना, घर एसेट को बनाना, इस चीज़ को दिखा रहा है। और 35 के अराउंड, है ना, 32 से लेके 35 तक के बीच में कोई बड़ा काम करना, या प्रमोशन होना, या फिर घर लेना, या फिर बहुत बड़ा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे 28 से लेके 40 तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर का भी साइन बन रहा है, तो ये सारे मल्टीपल एसेट को, पैसे को, नेम फेम को स्टेबल करने का है, स्टेबिलिटी को बताता है। उसके बाद सबसे पहले हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन आपका एक तरह से कहें तो ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। हाँ, गुरुत्व से निकला हुआ हार्ट लाइन है, तो लॉयलिटी रहता है नेचर में, आध्यात्मिक होते हैं, आपके लेवल का लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे, जब भी मिलेंगे स्क्वायर का है ना, तो वही रिच फैमिली बैकग्राउंड से रहेंगे, बैकग्राउंड भी अच्छा रहेगा आपके लाइफ पार्टनर का। लेकिन 53 के बाद देखिए ये सही नहीं है ना, तो एक एज के बाद आपको अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, या फिर इमोशनली कुछ इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो खैर वो तो काफ़ी टाइम है, अभी उस रेखाएं बदलती भी है हर 6 मंथ पे क्रम के अनुसार, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाना है।
बाकी हार्ट लाइन आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ट ब्रेक वगैरह नहीं, छोटा मोटा है तो ऐसे होता रहता होगा, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। एम साइन का निर्माण हो रहा है आपके हाथ में। देखिए जब भी एम का साइन का निर्माण होना तो ऐसे जातक के लाइफ में जो सर्व इच्छाएं पूरी होती, जो भी इच्छाएं करो सब पूरी हो जाती है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से टच करके निकला हुआ है, तो माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से टच करे तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। लेकिन बचपन आपका अच्छा नहीं रहा होगा, 22 साल तक बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव स्ट्रगल रहा होगा आपको। उसके बाद फिर ठीक ठाक रहा है, उसके बाद फिर 28 के राउंड आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, उसके बाद फिर चीज़ें ठीक रही होंगी, जो कि लाइफ टाइम रहेगी और काफ़ी उच्च शिक्षा को बताता है और बहुत ही जल्दी कोई चीज़ को सीखते हैं आप, क्विक लर्नर हो आप। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए सीधे सीधे चंद्र पे गया है एकदम से, तो ये सीधे आपको फॉरेन सेटलमेंट को बताता है। फॉरेन सेटलमेंट यानी कि जाओ बाहर घर खरीद के वहीं सेट हो जाओ, है ना, इस चीज़ को बता रहा है। और आपको 28 के राउंड आपको लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद ऑफशूट पे ऑफशूट निकला हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो है ना, ये लाइन यहाँ पे यहीं पे रुक गया था। इस लाइन का उतना कुछ मतलब नहीं है। कुछ काम आपने शुरू किया होगा जो कि बीच में रुक गया, फिर आपको या फिर जॉब चेंज कर लिया होगा, वो काम ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं दिला है। ये जो आपके लक लाइन है, ये सक्सेसफुल लक लाइन है जो कि आपको 28 के अराउंड एज में निकला हुआ है। तो ये लक लाइन आपको परमानेंट सेटलमेंट देता है, परमानेंट एकदम से लाइफ को सेट कर देता है, परमानेंट सक्सेस देता है ये लाइफ लाइन। और बहुत सुंदर ये लक लाइन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मनी ट्रायंगल अभी बना नहीं है तो अभी कोई बिजनेस आप शुरू मत करना कभी भी। डमरू का साइन बना हुआ है राहु के अमाउंट पे, तो ये आपको सक्सेस देता है फॉरेन से रिलेटेड कामों में, विदेशों से बहुत अच्छा पैसा ला के देता है धन से। राहु रेखा बहुत ज्यादा कट कर रखा है 35 तक, तो 35 तक लाइफ से स्ट्रगल रहेगा आपको। उसके बाद ठीक होगा, हेल्थ भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन मंगल है ना ये खराब, अब तो टाइम अच्छा आ गया, शुक्र की महादशा भी शुरू हो गई है, तो ये एरिया भी आपका और एक्टिव हो जाएगा, तो अब तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आपने सवाल पूछा शादी से रिलेटेड, तो शादी भी आपको फरवरी के बाद तो योग बन ही गया है, तो हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।